गाइस हमने लास्ट टाइम देख लिया था ये सारा कुछ, लंग्स लेवल पर हमने बात कर ली थी, ठीक है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे बताइए। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी से रिलेटिव है, हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटिव कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ठीक है। देखो यहाँ देखिए, हीमोग्लोबिन O2 सैचुरेशन कर्व जो हमने पढ़ा था ना, इससे रिलेटिव हम कुछ बातें देखेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, आपको एक बात तो पता है ना, ये नॉर्मल कर्व है। अगर इस तरफ आता हूँ मैं तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड शिफ्टेड है, ये राइट साइड शिफ्टेड है, ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब एक कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है तो बताओ कंडीशन क्या होगी। HbO2 परसेंटेज सैचुरेशन और किसके बीच में कर्व, PO2 के बीच में। इधर PO2 है, इधर है HbO2 परसेंटेज सैचुरेशन। तो जब ये कर्व राइट साइड में शिफ्ट, देखो नॉर्मल से जब ये कर्व राइट साइड में आ जाता है तो कंडीशन क्या होती है बताइए, कौन बताएगा। जब इधर की तरफ शिफ्ट होता है ये कर्व, तो बताओ इस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि लेस सैचुरेशन, नहीं बोल सकते हैं ना। यहाँ पे जब इधर शिफ्ट हो जाएगा, कब इधर की तरफ हम शिफ्ट करते जाएंगे तो O2 का हीमोग्लोबिन के साथ जो सैचुरेशन परसेंटेज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस सैचुरेशन। लेस सैचुरेशन का मतलब क्या है, लेस बाइंडिंग, राइट, सही बोल रहा हूँ ना। और हम क्या बोल सकते हैं, मोर O2, बताओ मोर O2 डिलीवर इन टिश्यू, मोर O2 डिलीवर इन टिश्यू। अरे सही बोल रहा हूँ ना ये बात में, बताइए। जब हम राइट साइड शिफ्ट होते हैं तो ये तीन कंडीशन देखने को मिलती है हमें। लेस सैचुरेशन, जब हम राइट साइड में जाएंगे तो ये सैचुरेशन परसेंटेज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बाइंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगी, अब ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगी, टिश्यूज़ के अंदर डिलीवर होगी। क्या होगी बताओ, ज़्यादा ऑक्सीजन टिश्यूज़ के अंदर बताओ क्या होगी, डिलीवर, राइट। ठीक है गाइस, आगे चले। अगर मैं देखूँ, ये तो राइट साइड शिफ्ट की बात हो गई। लेफ्ट साइड शिफ्ट में करेंगे बात, अगर हम जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब मोर सैचुरेशन, लेस बाइंडिंग, मोर लेस O2 डिलीवर इन टिश्यू। तो ये आप यहाँ पे भी लिख लेना, तो ये पता होना चाहिए आपको, राइट। अब हम और कुछ देख लेते हैं। अरे इसको क्यों साफ कर रहा हूँ यार, ठीक है। इसी से रिलेटिव एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, अब बताओ ये कंडीशन तो कहाँ मिलती है, HbF फीटस हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है ना भाई। आ जाओ इधर आ जाओ, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है ना हमारा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन RBC के अंदर, उस कंडीशन में हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है RBC के अंदर, एडल्ट के अंदर कैसा होता है बताओ, बताओ कैसा होता है, α2 β2, यही तो होता है। फीटस का कैसा होता है, α2 γ2। ये तो फीटस का हीमोग्लोबिन है, ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो ये वाला कर्व शो करके जाता है, और जो फीटस वाला हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ये वाला कर्व शो करके जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, α2 γ2। आगे आ जाओ, जैसे जैसे हम इधर शिफ्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे हम इधर शिफ्ट होते जाएंगे, इस कर्व को हम जैसे जैसे इधर शिफ्ट करते जाते हैं,
तो इधर शिफ्ट हो कैसे रहा है ये कर्व गाइज, ये शिफ्ट इधर हो क्यों रहा है? तो आपको पता है, मान के चलो अगर बॉडी के अंदर CO2 कंसंट्रेशन हाई है तो कर्व क्या हो जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यार एक बार बताइए, अगर हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 बाइंड कर जाएगा, इसका मतलब है ऑक्सीजन फ्री करना पड़ेगा उसको। हम कल पढ़ के आए थे कि हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन आके बाइंड किया, एक CO2 आके बाइंड किया, एक ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने फेंक दिया बाहर की तरफ, राइट। अगर मान के चलो हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 बाइंड कर गया, मतलब कर्व राइट साइड से, मतलब सारे के सारे जो फैक्टर थे ना कल हमने देखे थे, CO2 H+, SCO3-, और हमने pH देखा था, हमने टेम्परेचर देखा था, ये सारे के सारे फैक्टर क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ये राइट साइड शिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये बोलेगा कि राइट साइड में चलो भैया। अगर CO2 आके बाइंड करेगा, राइट साइड शिफ्ट। अगर मान के चलो हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 तो बाइंडेड है ही, साथ में मान के चलो H+ आयन भी आके बाइंड कर गया, तो ये बोलेगा और ऑक्सीजन दो, क्या करो, और ऑक्सीजन दो। और ऑक्सीजन देने का मतलब है और राइट साइड में शिफ्ट कर दो। अगर मान के चलो Hb CO2 H+ BPG आके बाइंड कर गया, तो ये बोलेगा और ऑक्सीजन दो, और राइट साइड में शिफ्ट करो। देखो इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन के साथ में कितने ऑक्सीजन बाइंडेड है, 4 ऑक्सीजन बाइंडेड है, राइट। इस कंडीशन में कितने ऑक्सीजन बाइंडेड है बताओ, बताइए। अरे इस कंडीशन में कितने ऑक्सीजन बाइंडेड है, ओनली 3 ऑक्सीजन। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन बाइंडेड है, 2 ऑक्सीजन। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन बाइंडेड है, 1 ऑक्सीजन। मैं चाहता हूँ एक भी बाइंडेड ना रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको और राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये लो, हमने और राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब इस कंडीशन में पता है क्या होगा बच्चों, देखो इस कंडीशन ध्यान से देखना। इस कंडीशन में Hb CO2 H+ BPG, अरे सर आप क्या करें, सारे के सारे फैक्टर खत्म हो गए सर, जो हमारे बोर्ड ने बताया था वो सब तो खत्म हो गए सर। अरे भाई अभी बच रहा है ना, याद करो, याद करो। मैंने कहा था आपको, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगा, 37 था, 37 से मैंने 40 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा बताओ, इसका मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, राइट। अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, आपको अच्छे से कहा था मैंने, अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो अब ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी बॉडी की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, सीधी सी बात है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, हमारे बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है किसकी, ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा होगी। टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब आप कुछ ऐसा काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ रहे हो, तो आप जब दौड़ते हो तो आपकी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अब आपको दौड़ रहे हो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा ग्लूकोज के साथ में O2 कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा एटीपी बना पाए। समझ पा रहे हो? तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इस कंडीशन में अब हमें और ज़्यादा O2 क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं है बच्चों, आपसे पूछ ले ये तो नॉर्मल कर्व है, ये कहाँ पे होती है कंडीशन, हमारे आरबीसी के अंदर। अगर मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हमें HbF फीटस की हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है। मैं इसको राइट साइड शिफ्ट करना चाहूँगा तो मेरे पास O2 की जो होगी, O2 क्या होती जाएगी, O2 की जो डिमांड है वो कंप्लीट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको देखो राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, मैंने इसको राइट साइड शिफ्ट किया, अब O2 मेरे पास ज़्यादा रिलीज होगी, और राइट साइड करूँगा और ज़्यादा O2 रिलीज होगी, और राइट साइड और O2 रिलीज होगी, और राइट साइड करूँगा और O2 रिलीज होगी। ठीक है, तो आपसे पूछ ले राइट साइड शिफ्टिंग फैक्टर कौन कौन से है, तो देखो जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 बाइंड कर जाएगा राइट साइड शिफ्ट, हीमोग्लोबिन के साथ H+ बाइंड करेगा राइट साइड शिफ्ट, हीमोग्लोबिन के साथ BPG बाइंड करेगा राइट साइड शिफ्ट, हीमोग्लोबिन के साथ जो भी है अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो राइट साइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये सारी की बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो बना लो इसको। देखो याद रखना ये जो HbF होता है ना, HbF ये प्योर हीमोग्लोबिन होता है, प्योर हीमोग्लोबिन, इसलिए ये प्योर। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ मैं, प्योर हीमोग्लोबिन जो होता है ना, प्योर हीमोग्लोबिन की
O2 के साथ जो बाइंडिंग होती है, O2 के साथ जो बाइंडिंग होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा, राइट। और यहाँ पर ये जो हमारी आरबीसी जो होती है ना, आरबीसी वाला जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये नॉट प्योर नहीं होता भाई। ये क्यों नहीं प्योर होता? क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें हीमोग्लोबिन के साथ में प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। इस चीज़ को आप याद रखना। अरे प्रोटीन होती है ना हमारे, तो वो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा आपको ये चीज़। ओके, तो आपसे पूछ ले प्योर हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, तो आप कहोगे HbF, फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है वो। या आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि HbF जो होता है इसका जो ये O2 के साथ ज़्यादा बाइंडेड रहता है, उसका रीज़न क्या है, तो आपको सीधा बोलना है कि सर ये प्योर हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इसके O2 के साथ जो बाइंडिंग होगी वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन उसके कंपैरिजन में क्या होगी सर, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन सर प्योर नहीं होता, उसके साथ में क्या होती है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन होगी तो पूरी तरह से प्योर कैसे बोल सकते हैं हम, राइट। तो इसलिए सर इसकी बाइंडिंग क्या होती है सर, ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ एज कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन, राइट। गाइज मैं आपको समझाने में सार्थक रहा। आज हमारा हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कंप्लीट हो चुका है, नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और भी कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो आपको बता ही दिया जाता है थोड़ी सी बातें, जैसे मैंने वो बातें कर ली थी वैसे तो, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। ये देखो गाइज, ये मेरे पास आरबीसी है, ये ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स भी कैपिलरी है, लरी क्या है बच्चों, ये कैपिलरी है। क्या चीज़ है बताओ, ये है हमारी कैपिलरी, राइट। आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या कंडीशन होगी बताओ, Hb के साथ O2 जाके बाइंड करेगा और क्या बनेगा बताओ, HbO2 4। क्यों बनेगा तेरे आपको पता है, 4 O2 क्यों लगाए मैंने, क्योंकि कितने O2 बाइंड करते टोटल, 4 O2 बाइंड करते गाइस, है ना, ठीक है। अब देखो आप अब ये जो HbO2 4 है ना, मैंने आपको कहा था ऑलवेज जो फिल्ट्रेशन होता है ना, फिल्ट्रेशन वो कहाँ पे होगा, कैपिलरीज के अंदर होगा, ना तो आर्ट्रियोल में होगा ना वेन्यूल में होगा, ना आर्टरी में होगा ना वेन में होगा। फिल्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ होता है, कैपिलरीज के अंदर। तो मान के चलो ये मेरे पास मसल सेल है, मान के चलो ये मेरे पास मसल सेल है, कौन सी सेल है, मसल सेल, ठीक है बच्चों। अब मसल सेल है तो मसल सेल में मायोग्लोबिन मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मसल सेल में मायोग्लोबिन मिलेगा। और मसल सेल है बोले तो टिश्यू है एक तरह से, टिश्यूज के अंदर PO2 कितना होता है बच्चों बताओ, 40 mmHg। और लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर मायोग्लोबिन बोल के जाता है कि भैया मेरी O2 के साथ में जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना वो हीमोग्लोबिन के कंपेरिजन में क्या है, ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे ये 4 O2 है ना, इसको ये मायोग्लोबिन अपने पास बुला लेगा, आ जाओ जी भैया, क्या करो, आ जाओ और मेरे साथ आके बाइंड कर लो। तो यार मायोग्लोबिन तो केवल एक ही O2 के साथ बाइंड कर सकता है, तो फिर 4 O2 को कैसे बाइंड कर पाएगा। तो मायोग्लोबिन यहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, या मतलब मायोग्लोबिन यहाँ पे देखेगा 4 O2 है, चलो पहले सबसे पहले एक O2 को बुलाएगा, ये रहा मायोग्लोबिन, और इसने क्या कर दिया, ये रहा हमारा मायोग्लोबिन, और इसने क्या किया, एक O2 के साथ बाइंड कर ली। फिर देख रहे हैं यार O2 कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है, 4 ऑक्सीजन है, तो फिर मायोग्लोबिन क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। देखो ये लो, ये मायोग्लोबिन इसने अपनी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, कहाँ पे, मसल सेल के अंदर। तो अब जब O2 आएगा तो ये लो जी O2 बाइंड कर गया, ये लो जी O2 बाइंड कर गया, ये लो जी O2 बाइंड कर गया। तो अब बताओ अब कंडीशन कैसी है बच्चों, क्या इसने चारों ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करवा ली, बिल्कुल सर करवा ली। लेकिन मायोग्लोबिन
क्या चारों ऑक्सीजन को खुद अकेला मायोग्लोबिन अपने साथ बाइंड करवा सकता है? तो आप बोलोगे नहीं करवा सकता सर, मायोग्लोबिन के साथ पास में केवल एक ही O2 बाइंडिंग साइट होती है। तो ये चारों को बाइंड करवाने के लिए क्या करेगा? सेल के अंदर अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। तो याद रखना आप इस चीज़ को। यहाँ पे कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है ओनली? फिल्ट्रेशन कहाँ होता है ओनली बच्चों? फिल्ट्रेशन ओनली होता है हमारी कैपिलरीज के अंदर। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को कौन बाइंड करवाएगा? मायोग्लोबिन। क्यों करवाएगा? क्योंकि भैया PO2 40 पर मायोग्लोबिन बोल के जा रहा है मेरी ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन आपके कंपेरिजन में ज़्यादा है, फटाफट से ऑक्सीजन को मुझे दे दो और यहाँ से आप फ्री होके भग जाओ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो भी आप ध्यान से सुन ले। देखो क्या है वो बात, अगर नोट करके लिख लें इसको ना, सेल के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन कब आती है? आपसे कोई पूछ ले सेल में हाइपोक्सिया, हाइपो का मतलब होता है लेस और ऑक्सिया का मतलब होता है O2, लेस O2। सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है? दिमाग लगाओ आप, ये मसल सेल है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन की कमी कब होगी बताओ? कब यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा? जब मायोग्लोबिन अपना कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा पाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि मसल सेल के अंदर मायोग्लोबिन अपना कंसंट्रेशन बढ़ा ही नहीं पाता, तो कंसंट्रेशन बढ़ा ही नहीं पाएगा तो क्या ऑक्सीजन को बुला पाएगा? नहीं बुला पाएगा। और जब बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो क्या हाइपोक्सिया कंडीशन नहीं बन जाएगी सेल के अंदर? बनेगी सर, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी सेल के अंदर और दिक्कत हो जाएगी, बहुत भयंकर है ना। तो याद रखना हाइपोक्सिया कंडीशन कब बनती है बताओ? जब मायोग्लोबिन अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर पाता, राइट? तो ये बात आपको पता होना चाहिए हाइपोक्सिया कंडीशन कब बनती है। और हाइपोक्सिया कंडीशन बन गई ना तो कहानी खत्म। मतलब यार सीधी सी बात है, मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो हम मसल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? काम कैसे करेगी मसल सेल? मसल सेल काम नहीं करेगी तो हाथ पैर काम करना बंद, डेथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो कर्व है ना वो भी आपको फ्लो ड्रॉ करके बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप उसको भी देख लो एक बार। अब वो बात आएगी कि लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर किसकी बाइंडिंग ज़्यादा होती है और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर किसकी बाइंडिंग ज़्यादा होती है। तो मैंने इस चीज़ को आपको पहले लिखवा दिया था। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर हमारी जो मायोग्लोबिन होता है वो बोल के जाता है कि मैं ज़्यादा बाइंड करूँगा ऑक्सीजन के साथ में, और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर हमारा जो कौन होता है बताइए? हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो बोलता है मैं ज़्यादा बाइंड करूँगा किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। अब आ जाओ आप यहाँ पे, देखो गाइस, इसको मैं 100 बोल रहा हूँ, यहाँ कहीं पे 75 होगा हीमोग्लोबिन O2 परसेंटेज सैचुरेशन, इधर PO2। ठीक है, कर्व कैसा बनेगा बताओ? ये सर ये तो हमें याद हो गया सर बहुत भयंकर तरीके से, इसको तो हम कभी भूल नहीं सकते सर। ये ऐसा कर्व बनेगा सर ये। ठीक है बच्चों, आ जाओ इधर आ जाओ। इधर कहीं 100 होता है, पता है ना आपको ये बातें सारी, और यहाँ पे कहीं 40 होता है। चलो इसको थोड़ा आगे कर लो, यहाँ पे कहीं 40 होता है। ठीक है, 40 तो कहाँ होता है? टिश्यू लेवल पे 100 कहाँ होता है? लंग्स लेवल पे। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना आप इस चीज़ को। ये तो मायोग्लोबिन का था, मैं ये तो हीमोग्लोबिन के लिए था, मैं मायोग्लोबिन के लिए बनाता हूँ। मायोग्लोबिन के लिए पता है कर्व कैसे बनता है? मैंने आपको कहा था लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर PO2 40 पर मायोग्लोबिन जो होता है, मायोग्लोबिन की जो O2 के साथ में जो एफिनिटी होती है वो हीमोग्लोबिन के कंपेरिजन में क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये कर्व थोड़ा ऊपर आएगा। किसी को डाउट है? जहाँ पे 75% बाउंडेड है वहाँ पर ये क्या रहेगा? ज़्यादा बाउंडेड रहेगा। अरे इसको थोड़ा इससे मिलाओ यार, क्या कर रहे हो आप? ये देखो
मैंने इसको थोड़ा गलत बना दिया यार, यहाँ पे इसको थोड़ा सीधा लेके जाना था। और कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन का। तो देखो PO2 40 जो होता है, PO2 40 पर माइग्लोबिन बोल के जा रहा है कि मेरी ऑक्सीजन के साथ में जो बाइंडिंग है, एफिनिटी है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। तो ये देखो, और फिर ये देखो ऐसे घूम जा रहा है, कौन है, माइग्लोबिन। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ देखो PO2 40 पर और PO2 100 पर। देखो PO2 100 पर किसकी एफिनिटी ज़्यादा है, कौन हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा बाइंडेड ज़्यादा, कौन ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा बाइंडेड है। ये देखो PO2 100 और PO2 40। PO2 100 पर हमारा हीमोग्लोबिन बोल के जा रहा है कि मैं ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा बाइंडेड हूँ, और माइग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कम बाइंडेड है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, PO2 40 पर बोल रहा है कि भैया माइग्लोबिन ऐसे बोल के जा रहा है कि देखो आप अच्छे से, मेरा करो ऊपर जा रहा है, मैं ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा बाइंडेड हूँ एज कम्पेयर टू माइग्लोबिन, ओ हीमोग्लोबिन सॉरी। तो याद रखना, लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पर माइग्लोबिन जो होता है इसकी हमारे O2 के साथ में बाइंडिंग ज़्यादा होती है, और हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग माइग्लोबिन के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आप लिख भी ले कहीं पे ना, और एक कर्व बना ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लो, हाई O2 कंसनट्रेशन, हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बाइंडिंग एफिनिटी मायोग्लोबिन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। हाई O2 कंसनट्रेशन पे, और यहाँ पे लिख लो, लो O2 कंसनट्रेशन पर मायोग्लोबिन की मायोग्लोबिन की O2 के साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, लिख लो भाई, समझ में आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपके, तो हिंदी में लिख के आओगे तो भी आपको नंबर उतने मिलेंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपको बता दी थी, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लानी नहीं है वो दिमाग में कभी, कि यहाँ पे मैं, आपको याद है ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट, तो वो दोबारा नहीं बताऊंगा मैं आपको। चलो आगे चलते, चलो आगे। यहाँ देखो भाई यहाँ देखो बच्चों, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है भाई, ये इसकी कोख में क्या पल रहा है, इसका लल्ला, ठीक है भाई, क्या पल रहा है इसका, ये लल्ला, राइट। इसकी कान बना देते भैया, कान,
अरे ये क्या बना दिया चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, अपना काम हो गया। अभी पेट में जिसके बच्चा पल रहा है ना भाई, क्या है इसका, ये फीटस है, तो यहाँ पे इसका जो हीमोग्लोबिन होगा उसका नाम क्या होगा, फीटस हीमोग्लोबिन। अरे फीटस ही तो है ये, माँ के पेट के अंदर, तो हीमोग्लोबिन कौन सा होगा, फीटस हीमोग्लोबिन। और मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी माँ की ब्लड वेसल्स है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी आपको, देखो ये आरबीसी है, तो यहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन जो होगा वो O2 के साथ बाइंड करेगा, कितने O2 के साथ, 4, और क्या बनाएगा, HbO2 4। ये हमारी आरबीसी है, ठीक है। और बार बार नहीं बताऊंगा आपको मैं, ये कैपिलरीज है, ठीक है। क्या ये, कैपिलरी, ठीक है, राइट। ये हमने यहाँ पे बना दिया। इस बेबी की ब्लड वेसल्स भी तो बनाएंगे, बेबी की ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसी होगी और उस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, राइट। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, देखो एक बात ध्यान सुन लो आप ये HbO2 4 है ना, जैसे ये कंडीशन आएगी ना यहाँ पे, जैसे देखो मम्मी का जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन को लेके जा रही है। पहली बात तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो बेबी होता है ना, बेबी के जो लंग्स होते हैं, बेबी के जो लंग्स होते हैं ना, बेबी के लंग्स वो कैसे होते हैं बताओ, नॉन फंक्शनल। अब बेबी के जो लंग्स होते हैं, मतलब माँ के पेट में जो बच्चा होता है ना, उसके लंग्स नॉन फंक्शनल होते हैं। जब बाहर आता है ना तो वो फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। तो बेबी के जब लंग्स नॉन फंक्शनल है तो बेबी को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, इस बच्चे को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, तो बच्चे को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, बताओ बताओ। अरे नाम सुना है प्लेसेंटा नाम सुना है आपने प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का काम पता है क्या होता है, ये मम्मा और बेबी के बीच में ऑक्सीजन को सप्लाई करता रहता है। जो बोल सकते हैं जो अनावश्यक अपशिष्ट होते हैं ना बेबी के, उनको यहाँ से प्लेसेंटा इसमें डालता है ब्लड के अंदर, और ब्लड से मम्मी के जो यहाँ पे नेफ्रॉन किडनी वगैरह होती है वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ से बाहर, राइट। तो याद रखना प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा ये काम करता है, क्या काम करता है भाई, बेबी के लंग्स है वो तो नॉन फंक्शनल है, तो बेबी को O2 कौन प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा। बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, सप्लाई करवाता है, ठीक है। कैसे करवाता है ये देखो यहाँ पे कहीं बीच में प्लेसेंटा होगा, राइट। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये बेबी है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा क्या करता है, ध्यान सुनना क्योंकि यहाँ पे HbF है, HbF आप याद करो, HbF फीटस हीमोग्लोबिन, प्योर हीमोग्लोबिन, फीटस हीमोग्लोबिन है बच्चों, ये फीटस हीमोग्लोबिन बोले तो प्योर हीमोग्लोबिन। इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ना, इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ना, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वो क्या होती है, हाई होती है, हाई। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन दिखेगा, ये फीटस हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको अपने पास बुला लेगा, आजा भैया, आजा भैया, राइट। तो इस प्रकार से सॉरी, इस प्रकार से ये जो बेबी है, इस बेबी को क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन। और इस पूरे प्रोसेस में कौन हेल्प करता है सप्लाई करने में ऑक्सीजन को, ये प्लेसेंटा जो होता है, ये मम्मी से लेता है और बेबी को देता है। लेकिन बेबी के पास लेने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना, अंदर हीमोग्लोबिन तो होना चाहिए। और बेबी के पास जो हीमोग्लोबिन है वो खतरनाक हीमोग्लोबिन है बच्चों, प्योर हीमोग्लोबिन है वो, प्योर। जैसे ही प्लेसेंटा बोलता है ऑक्सीजन चाहिए, वो बोलता है पागल है क्या तू, चाहिए क्या होता है, इधर दे, इधर सप्लाई कर रहा है तू भाई, और कुछ नहीं कर रहा तू ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो भी आए चुपचाप दे दे, बना लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा एक बार बताओ, ये जो फीटस हीमोग्लोबिन होता है ना, HbF, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अल्फा और बीटा सब यूनिट। HbF जो होता है, बताइए बच्चों, HbF जो होता है, मतलब बोले तो फीटस हीमोग्लोबिन, बच्चों के अंदर फीटस हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा टू गामा टू।
और HB या हम बोल सकते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन, ये तो फीटस हीमोग्लोबिन है, फीटस लिख दो रे यार यहाँ पे, फीटस हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन के लिए क्या होता है बताओ, अल्फ़ा 2 बीटा, अल्फ़ा 2 बीटा 2 और अल्फ़ा 2 गामा 2। आपसे पूछ ले कि भाई फीटस हीमोग्लोबिन जो होता है उसका फॉर्मूला बताइए आप, अल्फ़ा 2 गामा 2, दो अल्फ़ा चेन होती है, दो गामा चेन होती है। वैसे ही एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर दो अल्फ़ा चेन होती है, दो बीटा चेन होती है, ठीक है। ये भी याद रखिए भाई, आजकल कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है भाई, ये याद रखिए आप। अब आ जाओ, अब हम कर्व प्लॉट करेंगे। कर्व प्लॉट करना तो कुछ भी नहीं, आपको पता है भाई। अगर मैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन O2% सेचुरेशन और PO2 नॉर्मल के लिए तो कैसा करवाएगा, ऐसा करवाएगा, और HbF के लिए ऐसा करवाएगा। ये तो HbF है और ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, राइट। ये नॉर्मल कर्व, ये तो नॉर्मल कर्व है, और ये कैसा कर्व है बच्चों, HbF, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई, बताइए। तो आ जाओ, अब हम एक चीज़ चेक कर रहे हैं, यहाँ पे 40 लिखो, यहाँ पे 100 लिखो, चेक करो कि किसका परसेंट सेचुरेशन, मतलब कौन सा हीमोग्लोबिन O2 के साथ ज़्यादा बाइंडेड है। लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, दोनों पे देखेंगे हम। सबसे पहले लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे देखते हैं। ये देखो, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे देख लो भैया, और फिर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे भी आ जाओ। तो ये HbF बोल के जा रहा है, तो मेरे से अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहा भाई, मैं प्योर हीमोग्लोबिन हूँ, फीटस हीमोग्लोबिन हूँ, और तू कौन सा हीमोग्लोबिन है, तू एडल्ट हीमोग्लोबिन है। एडल्ट की जो RBC होती है ना, वो वाला हीमोग्लोबिन है तू। मुझे अपने आप से कंपेयर क्यों कर रहा है भाई तू चाहे लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे आ जा, चाहे तू हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे आ जा, मेरी जो ऑक्सीजन के साथ में जो बाइंडिंग एफिनिटी होगी ना, वो ज़्यादा होगी दोनों जगहों पे। देख लो भाई, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी तो देखो इतनी है 75, और यहाँ पर PO2 40 पर भी ये 100% बाउंडेड है। देखो बच्चों कितनी बड़ी बात है, PO2 40 पर भी फीटस हीमोग्लोबिन 100% बाउंडेड है, और PO2 100 पर भी 100% बाउंडेड पहले से ही है। तो इस चीज़ को आप याद रखना है, फीटस हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो PO2 100 और PO2 40 दोनों पर ही 100% बाउंडेड होता है। ठीक है भाई, ओके बच्चों, बना लो इसको आप। तो ये भी आप करो, याद रखें। ये आपको क्या बताने में मदद कर रहा है, ये आपको बताने में मदद कर रहा है कि लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, बोले तो अल्फ़ा 2 बीटा 2 जो हमारा एडल्ट का होता है ना, एडल्ट का वो, और ये हमारा HbF है, फीटस हीमोग्लोबिन, अल्फ़ा 2 गामा 2। तो ये करो, बना लो, ये सारी बातें लिख लो, आगे चलते हैं फिर अपन। आई ऐसी रात है जो मौत को नसीब है, शायद जिसे दूसरी दुनिया वो मेरे करीब है, कितना कुछ। चलो भाई आगे देखते हैं। एक बार बताऊँ मैं आपको, ये HbF जो होता है ना, फीटस हीमोग्लोबिन जो होता है, ध्यान सुनना बच्चों इस चीज़ को आप, HbF जो होता है ना, फीटस हीमोग्लोबिन,
ध्यान सुनना, ये मेरे पास फीटस है। HbF फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा टू गामा टू आफ्टर 4 डे। याद रखना इस चीज़ को, याद रखना। HbF अल्फा टू गामा टू फीटस का हीमोग्लोबिन है। बच्चा पैदा हुआ, बाहर आया, बाहर आने के बाद 4 दिनों के अंदर अंदर जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो आफ्टर 4 डे, यहाँ लिख लो, आफ्टर 4 डेज, ये जो HbF है फीटस हीमोग्लोबिन, इसका ये जो अल्फा टू गामा टू है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? अल्फा टू बीटा टू के अंदर। याद रहेगा आपको ये? याद रहेगा? अरे याद रहेगा ना आपको ये कि जो फीटस होता है, बच्चा होता है, बेबी होता है, HbF फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा टू गामा टू आफ्टर 4 डे। अरे 4 डे 40 नहीं है, 4 है। आफ्टर 4 दिन बाद में ये जो होता है अल्फा टू गामा टू, ये अल्फा टू बीटा टू में चेंज हो जाता है। राइट? याद रहेगा आपको? कितने दिन बाद में? 4 दिनों के बाद में। भाई आज बेबी, जैसे आज बेबी ने जन्म लिया, तो आज बेबी ने जन्म लिया तो उसके 4 दिन बाद में ये अल्फा टू गामा टू है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्फा टू बीटा टू के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसलिए लिखवा रहा हूँ नोट करके, आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़। अब देखो, ये जब ये प्रोसेस होता है ना, याद रखना, जब ये प्रोसेस होता है ना भाई, यार ये हुआ क्या? ये हुआ क्या यार? ये भाई HbF अल्फा टू गामा टू अल्फा टू बीटा टू में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती होगी। समझ पा रहे हो आप? तो जब यहाँ पर ध्यान सुनना, इस चीज़ को बड़ी ध्यान सुनना आप, कि जब यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन होता है, जब इस हीमोग्लोबिन का डिसरप्शन होता है, डिसरप्शन मतलब टूटना, एक तरह से टूटना बोल सकते हैं। तो जब इन 4 दिनों के अंदर इसका डिसरप्शन हो जाता है, टूटता है ये, तो ये कन्वर्ट होता है। देखो हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? एक होता है हीम पार्टिकल, आयरन वगैरह, और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन, देखो ग्लोबिन प्रोटीन है, बोले तो पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक होगी, अरे कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन है, उसको मैं एक प्रोटीज एंजाइम देता हूँ, प्रोटीज एंजाइम। ये प्रोटीज एंजाइम क्या करेगा? इसको अमाइनो एसिड में ब्रेक कर देगा, तो हमें क्या मिल जाएंगे? अमाइनो एसिड। चलो इधर से अमाइनो एसिड मिल गई। ये हीम है, हीम का क्या करे? याद रखना 95% पार्ट ये होता है, ठीक है? 5% पार्ट ही मिलता है ये, तो ठीक है। तो हीम जो होता है ना भाई, हीम आगे जाके बिली क्या बनाएगा भाई? बिली रूबिन या बिली वर्डिन? बताओ, बिली रूबिन बनाएगा या बिली वर्डिन बनाएगा? बताओ 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 बताओ। बिली वर्डिन क्या बनाएगा? बताओ। बिली वर्डिन, बिली वर्डिन। और बिली वर्डिन इससे आगे जाके बिली रूबिन, रूबिन, बिली रूबिन। और बिली रूबिन क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए? बिली रूबिन क्या होता है? इसके कारण हमारी बेबी का जो बॉडी है ना, बेबी का जो बॉडी है उसका कलर कैसा हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा पीला, बोले तो येलो। ध्यान सुनना, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रप्शन होता है तो ये टूटता है हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीज एंजाइम दूंगा, हमें अमाइनो एसिड मिल जाएंगे, कहानी ख़त्म। हीम जो होता है 5% होता है। यहाँ पे 2 तरह के हमें पिगमेंट देखने को मिलते हैं। कितने तरह के पिगमेंट? हीम में 2 तरह के पिगमेंट, 2 टाइप पिगमेंट, 2 तरह के पिगमेंट देखने को मिलते हैं। पिगमेंट बोले तो वर्णक, एक तो होता है बिलीवर्डिन, ठीक है, एक कौन सा होता है? बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होता है इसके कारण बेबी का बॉडी का जो कलर हो जाता है ना, वो कैसे हो जाता है? पीला पीला। तो बेबी जब जन्म लेता है, तो जब बेबी बोर्न होता है तो उसके 4-5 दिन बाद में बेबी पीला पीला पड़ जाता है। पूरे घर वाले पागल, और क्या हो गया बच्चे को? और क्या हो गया? पीला पड़ गया बच्चा, तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। घबराने नहीं है। जो साइंस का स्टूडेंट है वो तो जानता है। अरे घबरा क्यों रहे हो भाई? वो जो फीटस हीमोग्लोबिन था बेबी, मैंने कहा उसका जो फीटस हीमोग्लोबिन था अल्फा टू गामा टू था। जैसे ही बेबी बाहर आएगा तो वो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होगा? अल्फा टू बीटा टू में। तो इसका डिस्ट्रप्शन हो रहा है और ये बन रहा है। तो इसका जब डिस्ट्रप्शन होगा
तो सीधी सी बात है ये टूटेगा, टूटेगा तो बिलीरुबिन जो होगा, इस बिलीरुबिन के कारण बेबी का जो बॉडी का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, पीला पीला। और पीला कलर किसका सिम्टम्स है, कौन से रोग का सिम्टम्स बताइए, बताइए, अरे बताओ। जॉइंडिस नाम सुना है आपने, पीलिया किसका सिम्टम्स है बताओ बच्चों, ये पीलिया, पीलिया बोले तो जॉइंडिस, लिख लेना इसको ऊपर कहिए ना, जॉइंडिस किसका सिम्टम्स है, पीलिया का, जॉइंडिस का। अच्छा अब आप एक चीज़ देखते हो, जब ये बिलीरुबिन है ना, जब ये बिलीरुबिन याद रखना, जब ये बिलीरुबिन यूरिन से होके गुजरता है, ये वर्णक, जब ये बिलीरुबिन कहाँ से होके गुजरता है, यूरिन से, तो यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है बताओ, बताओ यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, पीला पीला। अरे जब पीलिया रोग होता है तो आपका यूरिन पीला आता है ना, समझ पा रहे हो। तो ये जो बिलीरुबिन है जब ये यूरिन से होके गुजरता है तो यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है बताओ, पीला, कैसा हो जाता है, पीला, येलो। तो यहाँ पर हम इस पिगमेंट को एक नाम दे देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं हम, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिरुबिन, क्या बोल देते हैं इसको, यूरोबिलिरुबिन। आपसे पूछ ले यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है, जब ये बिलीरुबिन यूरिन से होके गुजरता है तो यूरिन कैसा हो जाता है बताओ, यूरिन कैसा हो जाता है, येलो। रीजन क्या है, यूरोबिलिनोजन या यूरोबिलिरुबिन वर्णक के कारण, याद रहेगा, यूरोबिलिरुबिन वर्णक के कारण। अच्छा जब ये कहाँ से होकर गुजरता है बताओ, स्टूल से होकर गुजरता है, जब ये मल जिसको बोलते हैं हम मल, जब ये मल से होकर गुजरता है तो उसको हम बोल देते हैं यूरो स्टर्को बिलीरुबिन, ठीक है, याद रहेगा ये, यूरो स्टर्को बिलीरुबिन। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन के कारण क्या होता है, मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग। और आपसे पूछ ले मल का पीला रंग किसके कारण होता है, मल का पीला रंग किसके कारण होता है बच्चों, मल का पीला रंग होता है हमारे इसके कारण, मल का पीला रंग किसके कारण होता है, अरे हे यहाँ पे यूरो नहीं लगाना भैया, यूरो नहीं लगाना, गलत हो जाएगा हम। स्टर्कोबिलिनोजन के कारण क्या होता है, मल का पीला रंग होता है, याद रहेगा, स्टर्कोबिलिनोजन के कारण, स्टर्कोबिलिरुबिन के कारण तो मल का पीला रंग होता है और यूरोबिलिरुबिन के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। फिर से बता रहा हूँ, अल्फा टू गामा टू आफ्टर 4 डेज बाद में अल्फा टू बीटा टू में कन्वर्ट हो जाएगा। हेमोग्लोबिन का डिस्ट्रप्शन होता है, हीम, दो तरह के पिगमेंट, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बेबी का बॉडी का पीला रंग किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण। यूरिन, जब ये बिलीरुबिन यूरिन से होकर गुजरेगा तो हम बोल देंगे बिलीरुबिन, और इसके कारण मूत्र का पीला रंग होता है। जब ये बिलीरुबिन मतलब मल से होकर गुजरेगा, स्टूल से होकर गुजरेगा तो उसको हम बोल देंगे स्टर्कोबिलिरोजन या स्टर्कोबिलिरुबिन। तो स्टर्कोबिलिरुबिन के कारण क्या होता है, मल का पीला रंग, और यूरोबिलिरुबिन के कारण मूत्र का पीला रंग। ये बातें याद है रखने की, रख लो इसको। और क्या याद रखने का है, और कुछ भी याद रखने का नहीं है, ये दो बातें याद रख लो, बिलिरुबिन बेबी का बॉडी का पीला रंग, यूरिन यूरोबिलिरुबिन, स्टूल स्टर्कोबिलिरुबिन। अरे यहाँ पे लिखा नहीं क्या, लिख लो भाई इसको, जॉइंडिस, पीलिया को क्या बोलते हैं हम, जॉइंडिस। और आज आपको एक ताज़ा खबर सुना देता हूँ मैं। एक सिंगर है, हरियाणवी सिंगर राजू पंजाबी, इसका नाम पता है क्या है, राजू पंजाबी। इसका गाना सुना होगा, देसी देसी ना बोला कर छोरी रह, नाम सुना ना आपने गाने का, देसी देसी ना बोला कर छोरी रह। ये सिंगर आज ही मरा है, आज ही मरने का मतलब है 24 तारीख आज, 24 अगस्त, सॉरी 23 अगस्त 2023। और इसको कौन सा डिजीज़ था, इसको डिजीज़ था ये, जॉइंडिस के कारण मरा है ये। कनेक्ट कर दिया ना भैया, अब ज़िंदगी में नहीं भूलोगे आप जॉइंडिस, इस पूरे टॉपिक को नहीं भूल पाओगे आप, अगर आप राजू पंजाबी को जानते हो तो।
किसके कारण मरा ये, जॉइंटिस के कारण। तो हल्के में मत लेना इसको आप, ठीक है।